द सिविलियन विद शेखर पांडे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आपका टॉपिक चल रहा है बेटा संधि। संधि को हमने कवर किया पिछले क्लास में। आपका दीर्घ संधि हो गया और गुण संधि भी हो गया, आपका यण संधि भी हो गया। आज हम लेकर आए आपको वृद्धि स्वर संधि। तो 5 भेद होते हैं आपके स्वर संधि में, आपको पता ही है। तो हम बहुत ही आराम से चलेंगे संधियों में, क्योंकि संधि इतनी कठिन होती है कि समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हम एक एक संधि में चल रहे हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको संधि में मिलेंगे, चाहे वो संधि विच्छेद पूछ ले, चाहे वो संधि का नाम पूछ ले, तो हम सभी को कवर करेंगे और बहुत ही आराम से समझना है, क्योंकि संधि बहुत ही कठिन होता है। और मैं आशा करता हूं कि आपको जो हमने पिछला भी संधि पढ़ाया पिछले लेक्चर में, तो आपको सारे संधि एकदम से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका अगला संधि, कौन सा? वृद्धि संधि। फिर इसके बाद हम एक और संधि बचेगा, फिर उसको कवर करेंगे, फिर सीधा हम चलेंगे आपका व्यंजन में। तो व्यंजन आपका नियम से चलेगा, फिर आपका विसर्ग, यानी सभी संधि को हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम स्वर लेके आपको संधि को एंड कर दें, नहीं, सारी संधियां लेंगे हम और एकदम से सारे नियमों के हिसाब से ही चलेंगे। तो वृद्धि संधि की बात करते हैं। तो इसका सबसे पहले सूत्र रट लीजिए। क्या होता है बेटा? वृद्धि रेच। क्योंकि सीधा सीधा बहुत इजी पूछेगा तो सीधा सीधा ऊपर से पूछ लेगा। तो वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेची। रट लीजिए इसको बेटा। अब इसके नियम की बात करते हैं। तो क्या नियम होता है? यदि प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ, देखिए आना चाहिए, चाहे वो ह्रस्व का हो, यानी किसका मिलन हो रहा है संधि में, कैसे विकार हो रहे हैं? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का और द्वितीय शब्द के शुरुआत के वर्णों का, उनमें से जो उत्पन्न विकार हो उसको हम क्या बोलते हैं? संधि। तो प्रथम शब्द के अंत में चाहे वो ह्रस्व का आए, चाहे वो दीर्घ का आए, कहने का तात्पर्य चाहे वो छोटा आए, चाहे वो बड़ा आए, और उसके बाद प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व दीर्घ आ के बाद, यानी आ कर लीजिए ह्रस्व का या दीर्घ का, इसके बाद द्वितीय शब्द के आदि में, आदि मतलब शुरुआत में क्या आना चाहिए? ए आए या आए आए। ये आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, ये नियम। यानी प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद क्या आना चाहिए? ए आए या आए आए आए। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आय बन जाएंगे। बस ये याद रखना। अब आय को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? अगर हम किसी व्यंजन में लगाएंगे तो कैसे इंडिकेट करेंगे? आय की मात्रा लगाकर। क्लियर? एक तो ये आपका नियम हो गया। दूसरा, प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ आए या आओ आए, तो ओ आओ के स्थान पर क्या बन जाएगा? आओ। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट रखना है बेटा, कुछ नहीं है इसमें संधियों में, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा माइंड को आपको कॉन्सेप्ट में रखना है। यानी प्रथम शब्द के अंत में क्या आना चाहिए? ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आए या आए आए। क्लियर? बस यही याद रखना है, ए आए चाहे आए आए, लेकिन बनेगा क्या? आए ही बनेगा। बस ये कॉन्सेप्ट रखना। अब प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ आए चाहे आओ आए, लेकिन बनेगा क्या? आओ ही बनेगा। क्लियर? तो आओ को हम कैसे डिनोट करेंगे अगर व्यंजन में लगाएंगे? तो ऐसे आओ की मात्रा लगाकर। तो नियम एकदम समझ में आ गई। यानी प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए आए आता है तो क्या बन जाएगा? आए बन जाएगा। अगर आ के बाद ओ या आओ आए तो क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा। बस लास्ट वाला बन जाएगा, बस ये समझना है। यानी अगर आपको शब्दों को पकड़ने की ट्रिक है, अगर आपको नियम नहीं आ रहा है, तो शब्दों में अगर आपको आए मिल जाए या आपको आओ मिल जाए तो सीधा मार दीजिए क्या? वृद्धि संधि। ये तो ट्रिक पकड़ने का हो गया, लेकिन आप इसके
भरोसा न रहिए, आप नियम को पढ़ते चलिए, नियम को फॉलो करिए, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। क्लियर बेटा? अब चलते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, तत्रैव। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। तत्रैव का हम संधि विच्छेद क्या करेंगे? तत्र धन एव। एव करना है क्योंकि ए आय का क्या बनना है? आय बन रहा है, यानी ए आएगा चाहे आय आएगा, बनना क्या है उसको? आय में ही बनना है। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है? ऋष का आ है, यहां पर क्या है? ए है। अब आ हो चाहे दीर्घ का आ हो, इसके बाद क्या हो? ए हो चाहे आय हो, तो बनेगा क्या? ये आय ही बनेगा। बनना क्या है बेटा? आय ही बनेगा, चाहे ए आए चाहे वो आय आए, लेकिन बनेगा क्या आपका? आय बनेगा। अब यहां देखिए क्या बचा? तत्र बचा, तत्र कौन सा? हलंत वाला। फिर ये क्या बन गया? आय बन गया। फिर ये क्या बचा? ए हमने ये ले लिया, ए हमने ये ले लिया, तो क्या बचेगा? वही बचेगा। तो वह को जो बच रहा है उसको हम सेम टू सेम कंडीशन में रख देते हैं, यानी जो बचेगा उसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये स्वर विहीन है क्योंकि हलंत वाला क्या है? इसका हमने ले लिया स्वर, तो हलंत वाला बचेगा। अब ये स्वर विहीन है तो इस स्वर को इसमें हम मर्ज कर देते हैं, यानी व्यंजन में मर्ज कर देते हैं। तो इसको ए को मर्ज करेंगे जब इसमें व्यंजन में, तो क्या लगा देंगे? सिर्फ ए की मात्रा लगाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा? तत्रय हो जाएगा। फिर क्या बचा आपका? वाह बचा। अब इसको भी हम मर्ज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये तत्रैव। क्लियर बेटा? एकदम समझ में आया? बहुत ही आराम से समझिए कि संधि कैसे बनेगी। यानी ये आपको दो तरह से पूछेगा, या तो पूछेगा तत्रैव में कौन सी संधि है, या तो संधि विच्छेद दे देगा कि तत्रैव का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन है, या छांटिए। क्लियर? तो एक एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। अब और लेते हैं एक एग्जांपल जो आपको और समझ में आए, जो बहुत पूछता है। एक का एक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेटा ये एग्जांपल, एक का एक। अब ध्यान दीजिएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक धन एक, एक धन एक। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है ये एक का एक का। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है? हरीश का आ है, यहां पर क्या है? ए है। दोनों को मर्ज करेंगे, इनमें से जो विकार उत्पन्न होगा क्या बनेगा? ये अ ही बनना है, क्योंकि हृष्य का आ हो चाहे वो दीर्घ का हो, इसके बाद क्या आना चाहिए? ए आए चाहे वो अय आए, और बनेगा क्या? अय ही बनेगा। तो इसको बना देते हैं अय। अब ध्यान दीजिए, अब यहां क्या बचा? यहां ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं बेटा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बचा? ए बचा, और क्या बचा? का बचा। का कौन सा बचेगा? हलंत वाला, क्योंकि इसका हमने स्वर ले लिया। फिर ये क्या बन गया? आय बन गया। फिर ये क्या बचा? ए इसका हमने ले लिया, क्या बचा बेटा? ये का बचा। अब ये स्वर विहीन, इसको हम मर्ज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? एक का है। फिर ये क्या है? का। इसको भी हम मर्ज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका? एक है। बहुत इजी है, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे ये एक धन एक से एक बना। क्लियर बेटा? एकदम से आराम से समझते रहिए, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। अब लेते हैं एक और एग्जांपल, महेश्वर। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद
महाधन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब खूबसूरती, महा मतलब बहुत ज्यादा जो खूबसूरत हो, जो ऐश्वर्य की धनी हो, उसको हम महेश्वर बोलते हैं। अब यहां क्या है, दीर्घ का आ है, यहां क्या है, आय है। अब वो चाहे आ के बाद आय आए, चाहे वो बड़ा आ के बाद, यानी चाहे वो ऋष्य का हो, चाहे वो दीर्घ का हो, उसके बाद आय या आय आए, तो बनेगा क्या, ये आय ही बनेगा। क्लियर। अब देखिए बेटा यहां क्या बचा, अब ध्यान दीजिएगा, यहां क्या बचा, महा बचा। महा क्यों बचेगा, क्योंकि ये हमने बड़ा आ इसका ले लिया, तो क्या बचेगा, महा बचेगा। कौन सा, हलंत वाला। अब ये क्या बन गया, विकार से आए। फिर ये क्या बचा, आए हमने इसका ले लिया, तो क्या बचेगा, स्वर। जो जैसा बच गया उसको सेम टू सेम हम रख देते हैं, उससे कोई छिड़कान हम नहीं करते हैं। अब देखिए इसको हम इसमें मर्ज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, मर्ज क्यों करते हैं, क्योंकि स्वर विहीन है, इसका स्वर नहीं है, इसको हम स्वर इसमें व्यंजन में मिला देते हैं, तो मह बन गया। फिर ये क्या बचा, स्वर। अब इसको भी हम इसमें मर्ज कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, महेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी था। एक और एग्जांपल लेते हैं, तथैव। अब इसको ध्यान दीजिएगा, तथा धन एव। अब देखिए बेटा यहां क्या है, दीर्घ का आ है, और यहां क्या है, ए है। तो चाहे हृष्य का हो, चाहे वो दीर्घ का हो, इसके बाद ए आए चाहे अय आए, बनता क्या है बेटा, अय ही बनना है। बस यही आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, चाहे वो ए आए चाहे वो अय आए, लेकिन बनेगा क्या आपका, अय ही बनेगा। अब यहां क्या बचा, तथ बचा। कौन सा तथ बचेगा, हलंत वाला। फिर विकारों से क्या बन गया आपका, अय बन गया। फिर लास्ट में क्या बचा, ये वा बचा, क्योंकि हमने इसका आ ले लिया और इसका भी ले लिया था, तो क्या बचेगा, ये वा बचेगा। अब इसको हम मर्ज कर देते हैं, क्योंकि ये स्वर विहीन है, इस स्वर को हम व्यंजन में जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, तथाय। फिर ये क्या बचा, वा। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा, तथैव। क्लियर। तो एकदम कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, यानी ए और अय कैसे बनेंगे। बस एक बार और समझना है कि हृष्य या दीर्घ आ के बाद अगर ए आए या अय आए तो किस में परिवर्तित हो रहा है, अय में ही परिवर्तित होगा। बस यही आपको एक ध्यान रखना है कि बनेगा किस में परिवर्तित होना है, उसको अय में ही परिवर्तित होगा, चाहे वो ए आए चाहे वो अय आए। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरे नियम में चलते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में आ के बाद, यानी हृष्य का आ हो चाहे वो दीर्घ का आ हो, इसके बाद ओ आए चाहे आओ आए, ओ आएगा तब भी आओ में ही परिवर्तित होगा, और औ आएगा तब भी आओ में ही परिवर्तित होगा। तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हृष्य या दीर्घ आ के बाद ओ आए चाहे आओ आए, किस में बदलेगा, किस में परिवर्तित होगा, आओ में ही परिवर्तित होना है। बस ये याद रखिए, वहां पर ए आए में परिवर्तित हो रहा था, यहां पर ओ आओ में परिवर्तित हो रहा है। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। वनौषधि बहुत ज्यादा पूछता है ये, वनौषधि। अब ध्यान दीजिए, वनौषध का हम संधिविच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन धन औषधि होगा। ये याद रखिएगा, वन धन शुद्ध क्या है बेटा, औषधि। हम लोग बोलते क्या है, औषधि बोलते हैं, इसीलिए हमको अशुद्धि का पता नहीं चलता है। लेकिन शुद्ध शब्द क्या होता है, औषधि होता है, औषधि नहीं। तो यहां पर क्या है,
ऋस्व का आ है और यहाँ पर क्या है, ओ है। तो ऋस्व या दीर्घ आ के बाद अगर ओ आएगा तब भी औ बनेगा, अगर औ आएगा तब भी औ ही बनेगा। बस ये कॉन्सेप्ट रखना है कि बनना क्या है, उसको औ ही बनना है, चाहे वो ऋस्व का हो या चाहे वो दीर्घ आ के बाद या ओ आए चाहे औ आए, तो किस में परिवर्तित होना है, औ में ही परिवर्तित होगा। तो परिवर्तित कर देते हैं औ में। अब ध्यान दीजिए, अब यहां क्या बचा, वन बचा, ना बचा कौन सा, हलंत वाला। वन कौन सा बचेगा, ना, हलंत वाला। क्यों बचेगा, क्योंकि हमने इसका स्वर ले लिया कौन सा, आ। और सभी व्यंजन में क्या रहता है, सभी वर्णों में क्या रहता है, आ साइलेंट होता है, आ छुपा होता है। फिर ये क्या बन गया, विकार से औ बन गया। फिर ये क्या बचा यहाँ पे, क्योंकि ओ हमने इसका ले लिया तो क्या बचेगा, मूर्धा वाला श और धी यानी शधि। क्लियर। अब इसको हम इसमें मर्ज कर देंगे। क्यों मर्ज कर देंगे, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है और बगल में स्वर है, तो इसको हम इसमें मर्ज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वनौ। फिर ये क्या बचा, शधि। अब इसको हम पूरा मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वनौ शधि। क्लियर। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऋस्व या दीर्घ आ के बाद ओ आए चाहे औ आए, किस में परिवर्तित हो रहा है, वो औ में ही परिवर्तित हो रहा है। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा पूछता है और इसका संधि विच्छेद बहुत पूछता है। तो ये याद रखिएगा, औषधि नहीं होता है, क्योंकि औ तो वो विकार से वो बन रहा है, क्या होता है, औषधि। बहुत सारी किताबों में जो आप मार्केट से किताब खरीदेंगे जो चुटकी पुटकी होती है, वहाँ पे औषधि ही मिलेगा, लेकिन आपका ये शुद्ध है औषधि। क्लियर बेटा। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं, और एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, परमौज। परमौज का आप संधि विच्छेद करिए, क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग बताइए, परमौज का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि संधि विच्छेद ही बहुत पूछता है। परम धन ओज। ओज मतलब जो तेजस्वी हो, परम मतलब बहुत ज़्यादा, चरम पे जब पहुंच जाए, परम ओज वाले यानी परमोज, जिसका बहुत ओजवान हो, प्रकाशवान हो, तेज हो। तो यहाँ पर क्या है, ऋस्व का आ, इसके बाद क्या है, ओ है। तो ऋस्व या दीर्घ आ के बाद ओ आए चाहे औ आए, तो परिवर्तित किस में होना है, उसको औ में ही परिवर्तित होना है। तो औ में हमने परिवर्तित कर दिया। अब यहां पर क्या बचा, परम बचा, म कौन सा, हलंत वाला बचेगा। फिर ये क्या बन गया, हलंत वाला। क्यों, क्योंकि हमने इसका आ ले लिया, तो ये क्या बन गया, इसके विकार से आओ। फिर ये क्या बचा, जा, क्योंकि इसका हमने ओ ले लिया, तो ये बच गया आपका जा। अब इसके अधूरा है ये, इसको स्वर को हम व्यंजन में जोड़ देते हैं। तो परमौ, फिर क्या बचा आपका जा। अब इसको हम सभी को पूर्ण कर देते हैं, परमौज। क्लियर बेटा। इसीलिए आपको एकदम से खंड खंड करके एक एक वर्णों को अलग अलग करके समझा रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आए। तो दोनों एग्जांपल देख लीजिएगा, वनौषधि का और परमौज का। और एग्जांपल लेते हैं हम, और एग्जांपल लेते हैं, जलाओस। इसका संधि विच्छेद करेंगे, जल धन ओष, यानी जल की ओस। अब यहां पर क्या है, आ है ऋस्व का, यहां पर क्या है, ओ है। तो ऋस्व या दीर्घ अ के बाद ओ आए चाहे औ आए, परिवर्तित किस में होना है, औ में ही परिवर्तित होना है। तो परिवर्तित कर दीजिए औ में। अब यहां क्या बचा, ज बचा, ल बचा, कौन सा, हलंत वाला।
फिर विकार से क्या बन गया, औ बन गया। फिर क्या बचा, ये श बचेगा क्योंकि हमने इसका ओ ले लिया। तो जैसा सेम बचता है वैसा हम इसको रखते जाते हैं, कुछ हमको तोड़ फोड़ नहीं करना है, ना कुछ चेंज नहीं करना है। जो आपका बचेगा वर्ण वैसे ही हम सेम वहां पर रख देंगे। अब यहां पर क्या हो गया, आपका जला हो गया, इसको मर्ज कर देंगे इसमें क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। फिर ये आपका क्या है, सा है, दंतिशा है आपका। अब हम सभी को मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका जलाओ। क्लियर? तो ये भी आपको समझ में आ गया एकदम से। तो आपको धीरे धीरे समझते रहिए, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर आपको ये आएगा नहीं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, महौज। अब ये लास्ट एग्जांपल, क्योंकि आपको एग्जांपल इतने सारे हम दे दिए कि आपको एग्जांपल से एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे, महाधन ओज। अब इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या है, दीर्घ का आ है, यहां पर क्या है, ओ है। तो चाहे ऋष का हो चाहे दीर्घ का हो, यानी चाहे छोटा आ हो चाहे वो बड़ा आ हो, उसके बाद ओ आए चाहे औ आए, किस में परिवर्तित होना है, औ में ही परिवर्तित होना है। किस में परिवर्तित होना है, औ में ही वो परिवर्तित होना है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए क्या बचा, म बचा और हा बचा, क्योंकि आ हमने ले लिया दीर्घ का तो हलंत वाला बचेगा। फिर ये क्या बन गया, औ बन गया। फिर यहाँ क्या बचा, इसका हमने ओ ले लिया, बचा क्या आपका जा बचा। अब इसको हम इसमें मर्ज कर देंगे। क्यों मर्ज कर देंगे, क्योंकि ये स्वर है और ये स्वर विहीन है, तो व्यंजन में हम मर्ज कर देंगे। तो क्या हो गया, महो धन जा, ये भी आपका जा बचा। सभी को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका महौज। तो एकदम से आपको वृद्धि संधि समझ में आ गई, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको 101% एकदम समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एलटी ग्रेड के जो बैचेस स्टार्ट हैं तो वहाँ आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको बस क्या करना है, ज्वाइन एलटी ग्रेड मैसेज लिख के आप जो है भेजिए और आपको रिप्लाई मिलेगा। सारी प्रक्रिया उसमें समझा दी जाएगी। तो आप लोग एकदम से समझते रहिए, एक एक संधि को, एक एक वर्णों को समझते रहिए। तो आपके 4 हमने ले लिया, स्वर संधि को 4 हमने ले लिया, एक बचा के आपका अयादि स्वर संधि, तो उसको भी समझेंगे, वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस संधि को लेकर आएंगे। ओके, आप लोग का दिन मंगलमय हो।